जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ 53तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 53वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। अभी हम इस 53वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 14 से श्लोक संख्या 38 तक श्रवण करेंगे। पिछले भाग में हमने 52वें अध्याय का सार सुना था और 53वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 13 तक श्रवण किए थे। अब आगे के श्लोक संख्या 14 से श्लोक संख्या 38 तक के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। रुक्मिणी जी के विवाह के प्रसंग में विवाह के पूर्व के आवश्यक कार्यों को हम जानेंगे। शुद्ध प्राचीन भारतीय परंपरा से विवाह कार्य कैसे संपन्न करें, यह आज के समय बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। शिशुपाल के साथ कौन कौन से राजा बारात में आए थे? शिशुपाल तथा अन्य ईर्ष्यालु राजाओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने का निश्चय करना। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चतुरंगिणी सेना लेकर कुंडिनपुर के लिए कौन गया? भगवान के नहीं आने से रुक्मिणी जी की पश्चाताप पूर्वक चिंता। हम भक्तों को भगवान के दर्शन विषयक व्यर्थ चिंता, शंका और उसका निराकरण हम जानेंगे। क्या मुझ जैसे पापी को कभी हरि दर्शन होंगे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्त्रियों के बाएं अंग फड़कना क्या संकेत करते हैं? कौन से अंग फड़कना शुभ या अशुभ माना जाता है? संदेशा लेकर लौटे ब्राह्मण को रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी ने क्या वरदान दिया? ब्राह्मणों को लक्ष्मी माता का वरदान, ये एक रोचक प्रश्न है। राजा भीष्म कौन थे? रुक्मिणी के पिता का क्या नाम था? राजा भीष्मक द्वारा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की कैसी अगवानी की गई? विदर्भ देश में श्री कृष्ण का भव्य प्रवेश और स्वागत हम जानेंगे। विदर्भ देश के नागरिक रुक्मिणी जी का विवाह किसके साथ करने की इच्छा करते हैं? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 53वें अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 14 से श्लोक संख्या 38 तक सुनते हुए प्राप्त करते हैं। एवं चेदिपति राजा दमघोषः सुताय वै कारयामास मंत्रज्ञैः सर्वमभ्युदयोचितम्। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्र को जानने वाले मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के लिए विवाह संबंधी मंगल कृत्य करवाए। मदच्युतभिर्गजानेकैः चन्दनैर्हेममालिभिः पत्यश्वसंकुलैः सैन्यैः परितः कुंडिनम ययौ। फिर वे मद चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगिणी सेना लेकर कुंडिनपुर जा पहुँचे। तम वै विदर्भाधिपति समभ्येत्याभिपूज्य च निवेशयामास मुदा कल्पितान्य निवेशने। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया गया। तत्र शाल्वो जरासंधो दंतवक्त्रो विदुरथः आजगमुश्चैद्यपक्षीयाः पौंड्रकाद्यः सहस्रशः। उस बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रकादि शिशुपाल के हजारों मित्र नरपति भी आए थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के इतिहास से परिचित लोग इस श्लोक में दिए गए सभी नामों को तुरंत पहचान लेंगे। यहाँ पर उल्लिखित समस्त राजा भगवान श्री कृष्ण से कटु शत्रुता रखते थे और किसी न किसी रूप में उनका विरोध करते थे, किंतु शिशुपाल के इस प्रस्तावित विवाह के अवसर पर इन सबको पराजित और निराश होना होगा। चाहे शाल्व हो, जरासंध को तो 17 बार हराया, दंतवक्र और विदुरथ हैं, पौंड्रक है, इन सबको आगे हराने वाले हैं। ये सब इकट्ठे होके आगे कृष्ण राम द्विषो यत्ताः कन्यां चैद्याय साधितुं यद्यागत्य हरेत् कृष्णो रामाद्यैर्यदुभिर्वृतः योत्स्यामः संहतास्तेन इति निश्चितमानसाः
आजग्मुर्भुभुजः सर्वे समग्र बलवाहनाः। वे सब राजा श्री कृष्ण बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था, यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। इनको भी इंटेलिजेंस इनपुट मिल जाता था, गुप्तचर द्वारा सूचना मिल जाती थी, इसलिए ये सब अपने मन से कल्पना करके कुछ सूचनाओं के आधार पर तैयारी कर रहे थे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। समहतः का सामान्य अर्थ दृढ़ता से बंधा हुआ भी होता है, किंतु इसका अर्थ पूर्ण रूप से पददलित या मारा गया भी हो सकता है। इस तरह यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के शत्रु एकजुट और बलशाली माने संहतः के पहले अर्थ में थे, किंतु वे श्री भगवान का ठीक से मुकाबला नहीं कर पाए, अतः वे पददलित होकर मारे जाएंगे। सम्मतः दूसरे अर्थ में है, दृढ़ता से बंधे हुए भले ही दिखाई दे रहे हैं, परंतु ये सारे के सारे मारे जाने वाले हैं। श्रुत्वै तद् भगवान रामो विपक्षीय नृपोद्यमं कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कलह शंकितः। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। रुक्मिणी ने अपने पक्ष के सब लोगों को पहले ही बता दिया था कि मेरी बहन कृष्ण से प्रेम करती है, उधर से कोई गड़बड़ी न होने पाए, इसलिए सभी लोगों को तैयार रहने के लिए उसने कह दिया। बलेन महता सार्धम भ्रातृस्नेह परिप्लुतः त्वरितः कुंडिनम प्रागाद गजाश्वरथपत्तिभिः। यद्यपि बलराम जी भगवान श्री कृष्ण का बल पराक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृ स्नेह से बलराम जी का हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। सेना के 4 अंग हुआ करते हैं, जिनमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, इसको चतुरंगिणी कहा जाता था। भीष्म कन्या वरारोहा कांक्षन्त्यागमनं हरेः प्रत्यापत्तिमपश्यन्ति द्विजस्या चिन्तयत् तदा। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे। रुक्मिणी जी बड़ी चिंता में पड़ गई, सोचने लगी, अहो त्रियामांतरित उद्वाहो मेलपराधसः नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेद्म्यत्र कारणम् सोऽपि नावर्ततेऽद्यापि मत्सन्देशहरो द्विजः। रुक्मिणी जी विलाप करने लगी, सोचने लगी, आहो अब मुझे भागने के विवाह में केवल 1 रात्रि बाकी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अभी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे। अपि मयि अनवद्यात्मा दृष्ट्वा किंचित जुगुप्सितं मत्पाणि ग्रहणे नूनं नायाति कृतोद्यमः। रुक्मिणी जी सोच रही थी कि इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही इनसे प्रेम कर सकते हैं। उन भगवान ने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, खोट देखा होगा, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधारे हैं। मेरी ही कुछ न कुछ कमी रही होगी। राजकुमारी रुक्मिणी ने निर्भीक होकर भगवान श्री कृष्ण को अपना हरण करने के लिए आमंत्रित किया था। जब रुक्मिणी ने देखा कि वे नहीं आए तो वह भयभीत हुई कि शायद उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया हो, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई अग्राह्य दोष दिखा हो। जैसा कि यह व्यक्त हुआ है, श्री भगवान अनवद्य अर्थात दोष रहित है, अतः यदि उन्हें रुक्मिणी में कोई दोष दिखा हो तो वह उनके लिए अयोग्य वधू सिद्ध होगी। उस युवती राजकुमारी के लिए ऐसी चिंता करना स्वाभाविक था। यही नहीं, यदि भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच ऐसा निर्णय कर लिया है तो ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक होगा कि रुक्मिणी की प्रतिक्रिया के विषय में भयभीत हो, यदि वह ऐसा समाचार उन तक लेकर आता। इसलिए शायद ब्राह्मण देवता न आए और संदेशा लेकर क्या सूचना आई। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद हैं, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी
सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो जाएं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इस श्लोक में बतलाते हैं कि हो सकता है रुक्मिणी ने सोचा हो यदि भगवान श्री कृष्ण आना भी चाह रहे हो तो संभवतः रास्ते में ब्रह्मा जी ने रोक लिया हो, क्योंकि वे मेरे अनुकूल नहीं हैं, विधाता अनुकूल नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी मेरे प्रतिकूल क्यों होने लगे? शायद ये महेश्वर शिव जी हों, जिनकी मैंने कुछ अवसरों पर ठीक से पूजा नहीं की, जिससे महादेव जी क्रुद्ध हो गए हों। लेकिन वे तो महेश्वर है, महान नियंता है, अतः वे मुझ जैसी छोटी मोटी नासमझ लड़की से क्यों क्रुद्ध होने लगे? ऐसे रुक्मिणी जी के भावों को विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बता रहे हैं। फिर रुक्मिणी जी मानो सोच रही है शायद यह शिव पत्नी गौरी देवी हैं जो मुझ पर अप्रसन्न है, यद्यपि मैं नित्य ही उनकी पूजा करती रही हूँ। हाय, मैंने उनका किस तरह अपमान किया है कि वे मुझसे रूठ गई हैं। किंतु वे ठहरी रुद्राणी, जिसका अर्थ है हर एक को रुलाने वाली। अतः शायद वे और शिवजी मुझे रुलाना चाहते हैं, किंतु यह देखते हुए कि मैं कितनी दुखियारी हूँ, अपना प्राण त्यागने वाली हूँ, वे मुझ पर दयालु क्यों नहीं होते? इसका कारण यह ही हो सकता है कि वे गिरिजा हैं, गोद ली हुई पुत्री हैं, तो उसके पश्चात वे दयालु क्यों होने लगी? उन्होंने अपने सती के जन्म में अपना शरीर छोड़ा था, अतः वे शायद यही चाहती हैं कि मैं भी अपना शरीर छोड़ दूं। इस तरह आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ने काव्य संवेदनशीलता की अनुभूति के साथ इस श्लोक में विविध नामों की व्याख्या की है। एवं चिंतयति बाला गोविंद ऋतमानसा न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकलाकुले। सुखदेव जी कहते हैं रुक्मिणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मनचोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। श्रीधर स्वामी जी ने कालज्ञा शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, रुक्मिणी जी ने सोचा यह गोविंद के आने का न्याय संगत समय भी नहीं है और इस तरह से उसे कुछ ढांढस बंधा। वैसे भी जब कोई प्रिय व्यक्ति से मिलना नहीं हो पाता है तो तरह तरह की कल्पनाएं मन में उठने लग जाती हैं। एवं बद्ध्वा प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप वाम ऊरुर्भुजो नेत्र मस्फुरन् प्रियभाषिणः। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांग, भुजा और नेत्र फड़कने लगे। मानी बाईं जांग, बाईं भुजा, बाईं नेत्र स्त्रियों के फड़कना शुभ माना जाता है, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। अथ कृष्ण विनिर्दिष्टः स एव द्विज सत्तमः अन्तः पुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यानमग्न देवी हो। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नगर के बाहर उद्यान में आ चुके थे और रुक्मिणी की चिंता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्राह्मण को बताया था कि वह जाकर उनके आगमन का समाचार दें। सातं प्ररिष्टवदनमव्यग्रात्मगतिं सती आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा समपृच्छत् शुचिस्मिता। सती रुक्मिणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की गड़बड़ाहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नता से खिलकर रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, तस्यावेदयत् प्राप्तं सशंस यदुनंदनम उक्तं च सत्यवचन मात्मोपनयनम प्रति। तो ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। तमागतम समाज्ञाय वैदर्भिरिष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्न नामसा। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंदातिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अलावा और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार किया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि रुक्मिणी जी के आनंद की सीमा न रही। जब उन्होंने ये समाचार सुना, उनके मन में आया कि ब्राह्मण को कुछ दे दें।
लेकिन ब्राह्मण लोग धन पाने का प्रारब्ध लेकर ही नहीं आते। इसलिए रुक्मिणी जी अर्थात लक्ष्मी जी ने सोचा कि यदि मैं धन दौलत दूंगी तो वह ब्राह्मण को प्यारी नहीं लगेगी। ब्राह्मणाय प्रियम अन्यत न पश्यन्ति केवलम न नाम, और केवल हाथ जोड़कर पांव लागी महाराज ऐसा कह दिया। ब्राह्मण तो देखता ही रह गया। न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्न न नाम सा, ठन ठन पाल, कुछ नहीं मिला ब्राह्मण को। यदि लक्ष्मी जी ने उस समय कुछ दे दिया होता तो वह अन्वय वर्धिनी संपत्ति के रूप में अब तक ब्राह्मणों के पास बनी रहती। दोनों ही भाव है। लक्ष्मी जी यदि ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर दे फिर क्या बाकी रह गया, सब कुछ मिल गया। ब्राह्मण बड़ा संतोषी होता है। प्राप्तौ श्रुत्वा स्वद्वहितो रुद्वाह प्रेक्षणोत्सुकौ अभ्ययात् तूर्य घोषेण रामकृष्णौ समर्हणैः। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरंत ही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर भीष्मक जी ने भगवान श्री कृष्ण की अगवानी की। मधुपर्कम उपानीय वासांसि विरजांसि सह उपायनान्यभीष्टानि विधिवत् समपूजयत्। और भीष्मक जी ने मधुपर्क, जो कि दही घी और शहद से मिला हुआ एक विशिष्ट प्रकार का द्रव्य होता है, जो अत्यंत गुणकारी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, वो दिया। निर्मल वस्त्र तथा उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक भगवान की पूजा की। तयोर्निवेशनम श्रीमदुपकल्प्य महामतिः ससैन्ययोः सानुगयोरातिथ्यं विदधे यथा। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे। भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। एवं राज्ञां समेतानां यथा वीर्यं यथा वयः यथा बलं यथा वित्तं सर्वहि कामहि समर्हयत्। विदर्भराज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए हुए थे उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ जी ने बड़ी चतुरता से सबका खूब सत्कार किया, किंतु किसी को यह पता नहीं चला कि श्री कृष्ण को न्योता किसने दिया है। भीष्मक के पक्ष के लोग समझते थे कि शिशुपाल के मौसेरे भाई हैं, इसलिए उसने न्योता भेजा होगा, और शिशुपाल पक्ष के लोग समझते थे कि भीष्मक ने न्योता भेजा होगा। बहुत भीड़ भाड़ थी, कैसे पता चले किसने बुलाया है। लेकिन यहाँ तो न्योता किसी ने दिया ही नहीं था, बिना न्योते के ही बारात में पहुँच गए थे। कभी कभी जो बड़े विवाह होते हैं उनमें ये पता नहीं लगता है कि ये लड़की की तरफ से है या लड़के वालों की तरफ से है। ऐसा ही भगवान के साथ हो रहा है। कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः आगत्य नेत्रांजलिभिः पपुस्तन्मुखपङ्कजम्। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके वदनारविंद का मधुर मकरंद रसपान करने लगे। मन एकटक भगवान को देखने लगे। फिर वे आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे, अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मिण्यर्हति न परा आसावप्यनवद्यात्मा भैस्म्यः समुचितः पतिः। वे कहने लगे, रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं। दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस श्लोक में विभिन्न नागरिकों के कथन सम्मिलित हैं। कुछ मनुष्यों ने संकेत किया कि रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयुक्त पत्नी है। दूसरों ने कहा कि उनके सिवाय अन्य कोई इसके योग्य नहीं है। इसी प्रकार कुछ एक ने कहा भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के सर्वाधिक योग्य पति हैं। अन्य मनुष्यों ने कहा कि उनके अतिरिक्त अन्य कोई योग्य पति है ही नहीं। ऐसे चार भाव मानो दे दिए। देखो, जब भगवान राम जनकपुर पहुंचे थे तब वहां के निवासियों ने भी गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में यही प्रार्थना की थी कि यदि हमारा थोड़ा भी धर्म पुण्य बाकी हो, हमने कुछ धर्म पुण्य किया हो, तो उसके फलस्वरूप हमारी जानकी जी का विवाह इन्हीं श्री राम जी से हो जाए। इसी तरह विदर्भवासी भी कहें कि भगवान हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करें जिससे इन अच्युत भगवान का विवाह रुक्मिणी जी से हो जाए। तो वे कहते हैं, किंचित सुचरितम यन्नस तेन तुष्टस्त्रिलोककृत अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्भ्यः पाणिमच्युतः।
यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण करें, उनसे विवाह कर लें। अब इस अध्याय के अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार रुक्मिणी जी का हरण किया था